और बड़ी खबर डोंगरगढ़ से आपको बता दें, डोंगी बाबा तरुण अग्रवाल गिरफ्तार हो चुका है। ड्रग्स का कारोबारी डोंगी बाबा तरुण गिरफ्तार हो चुका है। फार्म हाउस में जिस्म फरोशी कराने का आरोप इस पर लगा है। अय्याशी और नशे का अड्डा बन गया था आश्रम। बाबा के आश्रम से आपत्तिजनक सामान भी जब्त किए गए हैं। प्रज्ञागिरी की बौद्ध पहाड़ी में बाबा का आश्रम है। तो ये एक बड़ी खबर डोंगरगढ़ से। देखिए, छत्तीसगढ़ की आस्था की नगरी है डोंगरगढ़, और यहाँ पर किस तरह से काला कारोबार, काला धंधा, जिस्म फरोशी का धंधा चलाया जा रहा था। एक साम्राज्य बाबा ने खड़ा कर लिया था। ढोंगी बाबा को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका नाम तरुण अग्रवाल है, जिसे गिरफ्तार किया गया है, और साथ ही ड्रग्स का कारोबारी था। ये यूथ को टारगेट कर रहा था सीधे तौर पर। फार्म हाउस में जिस्म फरोशी कराने का आरोप इस पर लगाए। 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, ये वही ढोंगी बाबा है जिसे गिरफ्तार किया गया। और हैरत की बात तो ये है, ये तस्वीर देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जब ये गिरफ्त में है उसके बाद भी इसके चेहरे की मुस्कान देखिए, जरा से भी शर्म नहीं है। यूथ को, छत्तीसगढ़ के यूथ को ये टारगेट कर रहा था, और गिरफ्त में आने के बाद भी इसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही है। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, फार्म हाउस में ढोंग किस तरह से ये करता था। विस्तार न्यूज के संवाददाता ने खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर पूरे फार्म हाउस को कवर किया। जल्दी उनके पास भी आपको ले जाएंगे। और तीसरी तस्वीर देखिए, इस फार्म हाउस में किस तरह से आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया, आपत्तिजनक सामान जब्त किया गया। और चौथा, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, चौथी तस्वीर देख रहे हैं, सबूत मिटाने की कोशिश भी की गई। यानी कि बाबा के जो समर्थक हैं, उन्होंने जब इस ढोंगी बाबा को गिरफ्तार किया गया तो मौके पर पहुंचे और जाकर सबूत मिटाने की कोशिश तक की गई है। और रोहित मिश्रा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उसी फार्म हाउस पर मौजूद हैं, उसी आश्रम पर मौजूद हैं। रोहित पल पल की जानकारी भी हम तक पहुंचा रहे। तो रोहित देखिए, पूरी जानकारी मैंने दर्शकों तक पहुंचा दी कि क्या कुछ घटनाक्रम है, कैसे गिरफ्तारी हुई है, ये आप बताइएगा। और साथ ही ये भी कि अभी फिलहाल ताजा अपडेट क्यों है, क्योंकि आप पल पल की नजर वहां पर बनाए हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। रोहित, बिल्कुल, देखिए, अब विदेशी युवतियों के साथ में फर्जी बाबा की तस्वीर वायरल होना शुरू हो गई है। और इसे कहानी की शुरुआत कैसे हुई, इसकी लेटेस्ट जानकारी सिर्फ विस्तार न्यूज के पास है। सबसे पहले ये बोर्ड दिखा रहा हूं मैं। ये क्रांति योगा की नींव साल 2007 में गोवा में रखी गई थी, जब ये योग सेंटर गोवा में प्रचलित हुआ, यानी कि साल 2012 से 15 के बीच में। उसके बाद क्या हुआ, विदेशी युवतियों को झांसे में लिया गया। विदेशी युवतियों को समय समय पर साल 2020 के बाद से लगातार ये जो सेंटर आप देख रहे हैं, एक क्रांति योगा जिसे सेंटर बनाया गया, पहले ये फार्म हाउस था, उन्हें गोवा जैसी सुविधा देने के लालच में यहां पर लाया जाता था। और यहां पर नशे का व्यापार पहले से ही हो रहा था। नशे की सामग्री परोसी जाती थी, युवतियों को अपने झांसा में लिया जाता था। और इसका सीधा प्रूफ जो है वो वीडियोस निकलकर सामने आ रहे हैं। और जैसे इसने वहां पर गोवा में क्रांति योगा का सेंटर बनाया था, उसी तर्ज पे इसी यहां पर छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ पे क्रांति योगा का सेंटर डेवलप करना चाहता था। डेवलप कहां करना था, और ये देखिए, इसके लिए बकायदा 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पे यहां पर जमीन खरीदी गई, जो कि 30 एकड़ से ज्यादा की है। लेकिन शुरुआती तौर पे कुछ कंस्ट्रक्शन करवाए गए, क्योंकि इसका व्यापार बहुत प्रचलित हो रहा था विदेशों में। लगातार युवतियां छत्तीसगढ़ आ रही थी, क्योंकि ये गोवा जैसी सुविधा छत्तीसगढ़ में दे रहा था। तो ऐसे में बड़ी संख्या में युवतियां यहां पर पहुंचती थी। अब विदेशी युवतियां यहां पर पहुंचती थी, लोकल्स यहां पर जो छत्तीसगढ़ के दूसरे जिले के युवा हैं वो भी यहां पर पहुंचते थे। और एक बड़े स्वरूप में इस सेंटर को ढालने की तैयारी थी। इसके इर्द गिर्द आप जब चौतरफा जाएंगे ये सेंटर के, तो इसके इर्द गिर्द, आश्रम के इर्द गिर्द आपको नशीली सामग्री दिखाई देगी, आपत्तिजनक वस्तुएं दिखाई देंगी, लड़कियों के कपड़े दिखाई देंगे, कई तरह के जो आपत्तिजनक तेल हैं वो दिखाई देंगे। और देखिए, इसके लिए तैयारी व्यापक स्तर पे की गई थी, क्योंकि करोड़ों रुपए, विदेशी युवतियां करोड़ों रुपए देती थी ताकि उनको इंडिया में एक ऐसी जगह मिल जाए जहां पर वो आए, यहां पर रहें, कोई देखने वाला ना हो, नशे का सेवन कर सकें। और ये तमाम तरीके की लेटेस्ट जानकारी जो है वो मिल रही है। साल 2020 से ये खेल बड़े स्तर पे शुरू हो गया था। 6-7 महीने पे वो रेगुलर यहां पर आता था। उसके बाद यहां पर सुविधाएं कुछ युवकों को भी, विदेशी युवक युवतियों को भी लेकर आता था। उसके लिए बाकायदा देखिए, जिम की सामग्री भी मंगाई गई थी, ताकि उनको
वो यहाँ पर सुविधा जी सके। तो योगा के आड़ में बहुत बड़ा गोरख धंधा किया जा रहा था। और ये देखिए योगा की सामग्री में पूरी तरीके से दिखा रहा था। और इसको जैसे कि वीडियोस गोवा वाले सेंटर्स के इसके निकल के सामने आए हैं, उसमें आप साफ तौर पे जब उस सेंटर को देखेंगे ना, तो सबसे पहले फ्रंट पे आपको ऐसी ही मूर्ति वहां पे गोवा वाले सेंटर के बाहर भी दिखाई दे रही थी। यानी कि जो सेंटर वहां पर उसने बनाया, जो प्रचलित हुआ, उसी सेंटर को तर्ज पे यहां पे बनाने की तैयारी थी। और देखिए ये वही स्ट्रक्चर की, उसी कलाकारी की मूर्ति जो है वो मंगाई गई है। यहां पर एक तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको। तो कुल मिलाकर ये एडवेंचर, सेक्स और एक बाबा के आड़ पे जो है एक बाबा चला रहा था, जिसको लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। और ये जानकारी बेहद पुख्ता सोर्सों से मिली है कि 6 से 7 महीनों हो गए थे जब से ये ज्यादा एक्टिव था छत्तीसगढ़ में। गोवा कम जाना हो रहा था। तो ऐसे में क्या ये छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा प्लान कर रहा था, या फिर गोवा में कोई बड़ा कांड हो गया था जिसके बाद वो यहाँ से भाग कर आया है? इस तमाम चीज़ों को, इन तमाम पहलुओं को लेकर पुलिस फिलहाल जांच जो है वो कर रही है। और अभी अगर मैं सेंटर की बात करूं तो यहाँ पे सारी सुविधाएं जो है वो विदेशी युवतियों को लुभाने के लिए जिस तरह की सुविधा चाहिए, वे विदेशी युवकों को लुभाने के लिए चाहिए, वो तमाम तरीके की सुविधा है। 6 से ज़्यादा AC हैं, 5 से ज़्यादा वॉशिंग मशीन है, फ्रिज बड़ी संख्या में है, ओवन है। इसके अलावा कई और ऐसी चीज़ें हैं जो विदेशी युवतियों को ध्यान में रखते हुए जो है वो यहाँ पर लाई गई है। और ये देखिए ये पूरा सेंटर है। यहाँ पर जब हम पहुंचे सुबह की वक्त तो कुछ सबूत मिटाने का भी प्रयास किया जा रहा था। वहाँ पे एक जो है वो गड्ढा है, पिलर वाला गड्ढा, उस पर कुछ चीज़ों को जलाया भी जा रहा था। तंत्र मंत्र की भी अब जानकारी आ रही है, क्योंकि स्केलेटन रखा हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में हड्डियाँ रखी हुई हैं। तो लगातार खुलासे हो रहे हैं। और 10 से ज़्यादा जो NGOs थे उनका ये डायरेक्टर भी रहा है जिनमें फंड्स आते थे। तो ऐसे में बैंक अकाउंट, इसके बैंक अकाउंट की, तरुण अग्रवाल के बैंक अकाउंट, फर्जी बाबा के बैंक अकाउंट, और जो NGO के डायरेक्टर था उनके बैंक अकाउंट को भी लगातार देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे इसके पास आ रहे थे। तो इसने इसका चुनाव इसलिए डोंगरगढ़ किया क्योंकि ये शांत नगरी है, पवित्र नगरी है। क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है, जब पूछताछ की गई तो ये जो ढोंगी बाबा है वो खुद कह रहा है कि 100 से ज्यादा देशों में वो घूम चुका है। इंटरनेशनल योग गुरु खुद को बता रहा है। साथ ही फंडिंग की बात भी सामने आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल रोहित कि 1.5 साल से अगर ये डोंगरगढ़ में था तो आखिर कैसे किसी को भनक नहीं लगी? तमाम सवाल है रोहित, फिलहाल जवाब का सबको इंतजार है। आप नजर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। तो देखिए कई सारे ऐसे सवाल है। ढोंगी बाबा गिरफ्त में है, लेकिन उसके पीछे अभी कई सवाल है और सबके खुलासे होने बाकी है। फिलहाल गिरफ्त में है, जल्दी पूरा खुलासा हो जाएगा। लेकिन विस्तार न्यूज के कुछ सवाल मैं आपको बता देती हूं कि आखिर कौन कौन से वो बड़े सवाल है जो सबके जहन में है। पहला सवाल, पाखंडी बाबा को कौन फंडिंग कर रहा था? क्योंकि वो बात कर रहा है कि वो इंटरनेशनल योग गुरु है, आखिर कहां से उसको फंडिंग हो रही थी? दूसरे सवाल कि बाबा के फर्जी आश्रम के पीछे आखिर किसका हाथ था? तीसरा सवाल, क्या पाखंड लोग से अनजान था प्रशासन? 1.5 साल से वो डोंगरगढ़ में प्रशासन को कोई भनक नहीं थी। और चौथा बड़ा सवाल कि बाबा के गंदे खेल की कैसे आखिर पोल खुली और कैसे जाकर प्रशासन को भनक लगी अंत में 1.5 साल बाद और जाकर उसे गिरफ्तार किया गया? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके जवाब अभी भी बाकी हैं। फिलहाल ढोंगी बाबा गिरफ्त में है, जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होगा। विस्तार न्यूज भी पल पल की अपडेट आपको दे रहा है। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, अभी आपको जानकारी भी दे रहे थे, पल पल की जानकारी देंगे। फिलहाल ढोंगी बाबा तरुण अग्रवाल की गिरफ्तारी पर देखिए अब सियासत भी शुरू हो गई है। तरुण अग्रवाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने निशाना साध दिया है। बीजेपी का ढोंगी बाबाओं को संरक्षण है। PCC चीफ दीपक बैच ने यह बड़ा बयान दिया। देखिए मामला आया, अब बयानबाजी भी शुरू हो गई है, सियासत भी शुरू हो गई है। गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने अब सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। दीपक बैच ने कहा कि बीजेपी का ढोंगी बाबाओं को संरक्षण है। सुन लीजिए क्या कहा दीपक बैच ने। कोरबा की बेटी को सिंगरौली में उसके साथ बलात्कार कर उसको हत्या कर दी जाती है। मतलब सोच लीजिए कि सरकार कितनी बेबस और असहाय हो चुकी है। सरकार का संरक्षण मिल रहा है ऐसे अपराधियों पर।